नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ हैं शरद बुद्गल। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, पुलिस एक लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कर रही है कोशिश। आरजीकर अस्पताल के 10 डॉक्टरों को गंभीर आरोपों के चलते निष्कासित करने की अधिसूचना जारी। सभी निष्कासित डॉक्टर पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के अत्यंत करीबी और विश्वास पात्र। असम सरकार का बड़ा कदम, राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए लड़कियों को स्कॉलरशिप। सीएम ने वितरित किए स्कॉलरशिप के चेक। 8 अक्टूबर को 92वें वायुसेना दिवस से पहले चेन्नई में विशेष एयर शो का आयोजन। शो में तेजस, प्रचंड, डकोटा और हार्वर्ड जैसे हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल। पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ शहरों में मोबाइल फोन सेवाएं तीसरे दिन भी बाधित। और महिला टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खराब शुरुआत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सस्ते में गंवाए 5 विकेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देने के तहत चेक वितरित किए। निजुत मोइना योजना से मिलने वाली मदद से छात्राएं बिना आर्थिक तंगी के आसानी से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1000 रुपया करके। और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट, उनको 2500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो। और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार इलाज के लिए लोगों को 15 लाख रुपए सालाना दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वासियों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। रैली में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां तो भाजपा व्यक्तियों को इलाज के लिए 15 लाख रुपया सालाना दे रही है, 15 लाख रुपया सालाना। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी, जो आयुष्मान भारत भी नहीं यहां पर लागू होने देते और दिल्ली वासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।
घटिया दवाइयां देके, फर्जी दवाइयां देके, फर्जी मरीज बनाकर बिना डॉक्टर के बंद मोहल्ला क्लिनिक्स में। लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यूपी में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि चोर खुद शोर मचा रहा है। मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सिने स्टार मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि देश में भ्रष्टाचार दुगुनी ताकत से बढ़ा है और यूपी में 7 साल में 7 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के शत्रु का नाम है भारतीय जनता पार्टी, आतंकवाद के शत्रु का नाम है भारतीय जनता पार्टी, माफियाओं के शत्रु का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब जो भ्रष्टाचारी है, जो आतंकवादी है, जो माफिया है, वो तो चाहता है कि जल्दी से मोदी जोगी जाए ताकि हमको काम करने का मौका मिले। लेकिन देश की जनता भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को और माफियाओं को पनपने का मौका नहीं देगी। मोदी जोगी बीजेपी बनी रहेगी। लगता नहीं है कि चोर मचाए शोर? हाँ, एग्जैक्टली है। देखिए, इसी को कहते हैं कि चोर मचाए शोर। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। चांदनी चौक स्थित महावीर जैन सार्वजनिक पुस्तकालय ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल में इस अमूल्य धरोहर ने न केवल संस्कृति बल्कि ज्ञान की अक्षत ज्योति से दूर दूर तक पहुंचाया है, अनगिनत आत्माओं को प्रबुद्ध किया है। यह स्थल केवल पुस्तकालय नहीं बल्कि विचारों का एक तीर्थ है, जहां से ज्ञान का पवित्र अनवरत प्रवाह बहता है। आज़ादी के आंदोलन ने कई दीवानों से लेकर आज़ादी के बाद के कई गणमान्य नेताओं ने इस पुस्तकालय में संचित ज्ञान की निधि को आत्मसात किया है। शताब्दी समारोह के खास मौके पर इस पुस्तकालय के अतीत से लेकर वर्तमान की यात्रा को टटोलते हुए कई पुस्तकालय समिति की तरफ से स्मारिका का विमोचन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि ने पुस्तकालय के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की। छप्पन 56,000 के करीब किताबें यहाँ पर हैं। 500 से ज़्यादा लोगों को बताया कि रोज़ आज भी इस लाइब्रेरी से लोग लाभ लेते हैं, अपने संस्कारों को भी पुनर्जीवित करते हैं, अपने ज्ञान में भी वर्धन करते हैं और सब प्रकार से एक बड़ा ग्रंथ
यहाँ पर जो शायद रेयर ग्रंथ्स हैं, जो जिनको कहते हैं कि आर्काइव्स में ही कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर विद्यमान हैं। इस लाइब्रेरी की जो गरिमा है, इस लाइब्रेरी की जो उपयोगिता है, उसका इतिहास भी दूर दूर तक फैलना भी चाहिए और इसका लाभ भी दूसरे लोगों को होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद से वास्को डी गामा गोवा के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस नवरात्रि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा और तेलंगाना के लोगों को नई ट्रेन का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों के बीच ट्रेन के संचालन से हमारे सांस्कृतिक विनियमन मजबूत होंगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गोवा जाते हैं। गोवा में डेस्टिनेशन मैरिजेस हो, टूरिस्ट के दृष्टिकोण से हो, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत लोग हैदराबाद से गोवा जाते हैं। आज इस नवरात्रि के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर तेलंगाना हैदराबाद जनता के लिए, गोवा स्टेट के जनता के लिए एक नया ट्रेन गिफ्ट दिया है। इस ट्रेन आने से दोनों स्टेट के बीच में टूरिज्म बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने 10 डॉक्टरों को निष्कासित करने की अधिसूचना जारी की है। इनमें इंटर्न, हाउस स्टाफ, सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। निष्कासित किए गए लोगों में सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के अत्यंत करीबी और विश्वास पात्र बताए जाते हैं और इनके खिलाफ सीबीआई 2 मामलों में जांच कर रही है। पहला मामला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का है और दूसरा मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का है। निष्कासित किए गए लोगों पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें दूसरों को परीक्षा में फेल कर दें या छात्रावास से निकाल देने की धमकी देना, जूनियर छात्रों को विशेष राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर करना, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, जबरन धन वसूली, छात्रों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराना और कुछ छात्रों को टारगेट करके शारीरिक हिंसा शामिल करना है। निष्कासित किए गए सभी लोगों को अधिसूचना जारी होने के 72 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज छात्रावास खाली करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया, साथ ही वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया। लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है, जिसमें ओम लिखा है और संगम का दृश्य नजर आता है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक की। राजस्थान के बारानगर में कृषि उपज मंडी में आरएसएस के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का आभास हो। भगवान बचाओ, अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होके खड़े हो जाते, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान में लगी आग से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। भीषण हादसा सुबह 5:15 बजे हुआ।
सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी सोए हुए थे, इसलिए आग लगने का इन्हें आभास नहीं हुआ। नीचे दुकान थी और ऊपर की मंजिल में परिवार रहता था। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, पीड़ितों को रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये गुप्ता परिवार है, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। शासन की ओर से उनको 5 लाख रुपए की प्रत्येक जो मृतक है उसको परिवार को दिया जाएगा। 2 लोगों को जो घायल है उनका भी इलाज शासन करेगा। इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होगी, इंक्वायरी होगी और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभागीय आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैबों में टेस्ट कराया गया और उसके बाद 13 प्रकार के विभिन्न टेस्ट इसमें शामिल हैं और महाकाल प्रसाद 13 के 13 मानदंडों पर खरा उतरता है। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया। वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए फसाई बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। भक्तों की भावनाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। और मेघालय के गारो हिल्स में भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। मेघालय के डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने और बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। मेघालय के रोंगजिंग ब्लॉक के अंतर्गत डोंग डोप गांव में भूस्खलन में दबकर मारी गई मां और बेटी के शव मलबे से बरामद हुए हैं। वहीं एक अन्य घटना में डालू वेस्ट गारो हिल्स में एक कार पर पेड़ गिर जाने से एक पुरुष की मौत हो गई है। मेघालय के बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल ने आपदा प्रभावित डालू और आसपास के इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। मंत्री ने पीड़ितों का जायजा लेने के लिए डालू CSC का भी दौरा किया। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त और डालू के BDO के साथ समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित स्थान पर रहें, अगले 24 घंटे तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम संबंधी दिशा निर्देश और सलाह का पालन करें। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है कि लीग किसी भी खेल के विकास के लिए ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया लीग शुरू होने के बाद इस खेल से और भी लोग जुड़ेंगे और ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के खेल को मजबूती मिलेगी। हमारे साथ हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी। दिलीप जी, 7 साल के बाद हॉकी इंडिया लीग की वापसी हो रही है और इस बार महिलाओं की लीग भी शुरू हो रही है, तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो हॉकी इंडिया को। किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी इस लीग से? थैंक यू सो मच। हॉकी जो लीग का कल्चर को आगे बढ़ाया था, पहला लीग का आप याद करेंगे PHL प्रीमो हॉकी लीग हुआ था, उसके बाद फिर क्रिकेट, फिर अदर स्पोर्ट्स उसको लेके आगे बढ़ा। जैसे स्पेशली यंग खिलाड़ियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है लीग। और जितने भी देखिए जो फर्स्ट लीग हुआ था 2013 में स्टार्ट हुआ, उससे कई यूथ खिलाड़ी आज भी खेल रहे हैं और उससे काफ़ी एक्सपीरियंस गेन का एक्सपोजर मिला था और आज काफ़ी वो स्टार हैं हमारे इंडियन टीम का, टीम इंडिया का। तो इसको ध्यान में देखते हुए इसलिए लीग करा रहे हैं और यूथ खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली उसके बाद जो यूथ कोचेस हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्पेशली हम ध्यान रखा गया है इस बात का कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी बहुत अच्छा हॉकी खेल रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि साथ में पुरुष और महिलाएं दोनों लीग साथ में चल रहा है। महिलाएं टीम का 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पुरुष 8 टीम्स। और मुझे विश्वास है ये वर्ल्ड का बेस्ट हॉकी लीग होगा
क्योंकि वर्ल्ड के जो बेस्ट 15 कंट्रीज़ के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 1 मंथ का विंडो है और उस दौरान किसी भी कंट्री का कोई भी मैच नहीं होगा, सब स्टार जो हमारे भारत में होंगे। सो मेरे ख्याल से इससे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है यंग खिलाड़ियों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हमने देखा है भारतीय हॉकी में जिस तरह से एक रिवाइवल का दौर आया है, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लेकर आई है भारतीय पुरुष टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम के भी खेल में काफ़ी सुधार देखने को मिला है और काफ़ी जो फैन सपोर्ट है वो जुड़ा है भारतीय हॉकी टीमों के साथ। तो आपको लगता है कि इस हॉकी लीग को वो जो एक फ़ैन बेस बन चुका है उसकी काफ़ी मदद मिलेगी और ये फ़ैन बेस हमें और भी बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आएगा? देखिए, अभी कुछ सालों में जो जीत मिली है, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, अच्छे टीम को हराना, किसी भी टीम के साथ फाइट करना, जीत करने का जो कॉन्फिडेंस है जो हासिल हुआ है, तो फैंस में अभी उछाल आया है। सो अभी फैंस और भी मैच देखना चाह रहे हैं, अभी और एक्साइटिंग मैच देखना चाह रहे हैं। तो हॉकी इंडिया लीग भी हर एक टीम्स काफ़ी टफ होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड होगी, तो फैंस डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और भले ही वेन्यू आपने 2 रखे हैं, लेकिन जो आपकी फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग शहरों में बेस्ड हैं, तो आप मानते हैं कि एक पैन इंडिया फैन बेस मिलेगा और जिसकी हम लगातार ये उम्मीद करते आ रहे हैं कि देश के कोने कोने से हॉकी खिलाड़ी निकलकर सामने आए, इस हॉकी लीग के बाद वो हमें होता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमारा मकसद यही है कि हॉकी इंडिया लीग से और भी जो स्टेट में हॉकी खेल रहे हैं और बच्चे हॉकी खेलना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचें और हॉकी को और बच्चे खेलें और हॉकी के जरिए आगे बढ़ें, यही हमारा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की, उन्हें यही उम्मीद है कि हॉकी इंडिया लीग के जरिए देश भर में हॉकी की लोकप्रियता में इजाफा होगा और देश के कोने कोने से और भी हॉकी खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।